एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसआरटी एजुकेशन, जो आपको एक आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको दर्शन रूबरू कराया जाएगा, जो बीएड के सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी के कॉमन वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित, और एमएड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ बता देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा मार्गदर्शन एवं परामर्श से संबंधित है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ऑप्शनल कोर्स होता है बीएड में। बीएड में ऑप्शनल कोर्स तीन चार होते हैं लगभग। एक होता है वोकेशनल वर्क एजुकेशन, व्यावसायिक कार्य शिक्षा। एक होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। एक होता है पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा। एक होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं परामर्श। यही चैप्टर है हमारा मार्गदर्शन एवं परामर्श से संबंधित, जो आपको सेकंड ईयर कोर्स 11 ओशी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित है। गाइड एवं गेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2018, 19, 20, 21 लगातार पूछे गए हैं। बाबा बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी कैरिकुलम पर आधारित है, जो आप तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति तथा क्षेत्रों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। निर्देशन का अर्थ एक परिभाषाएं हैं, मीनिंग एंड द डिफिनीशन ऑफ गाइडेंस। ऑथर जे जॉनसन के शब्दों में, निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके समक्ष आए विकल्पों के चयन, समायोजन और समस्या के समाधान के प्रति सहायक होता है। यह निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति एवं उस अपने उत्तरदायित्व बनाने की योग्यता में वृद्धि लाती है। यह विद्यालय अथवा परिवार की परिधि में आबंधन न रहकर एक सार्वभौमिक सेवा का रूप धारण कर लेती है। यह जीवन में प्रत्येक क्षेत्र यथा परिवार, व्यापार एवं उद्योग, सरकार, सामाजिक जीवन, अस्पताल व कारागृहों में व्यक्त होती है। वस्तुतः निर्देशन का क्षेत्र प्रत्येक ऐसी स्थिति में विद्यमान होता है जहां इस प्रकार के व्यक्ति हो जिन्हें सहायक की आवश्यकता हो, और जहां सहायता प्रदान करने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हो। ये मतलब माने ऑर्थर जे जॉनसन के द्वारा कहा गया है निर्देशन के अर्थ में परिभाषा। हमारे अगले वैज्ञानिक थे लैडेस्टर डिक्रो ने बोला अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा, निर्देशन से तात्पर्य निर्देशन के लिए स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा निर्णय कर लेना देना नहीं है, और ना ही दूसरे के जीवन का बोझ ढोना है। इसके विपरीत योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, अपनी जीवन क्रिया को स्वयं गठित करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपने निर्णय स्वयं ले सके तथा अपना भार स्वयं वहन करने में सहायता करना ही वास्तविक निर्देशन है। गाइडेंस कमेटी ऑफ सॉल्ट लेक सिटी स्कूल ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा, वास्तविक अर्थ में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार का निर्देशन व्याप्त है। इसके द्वारा शिक्षा को व्यक्तित्व बनाने की चेष्टा प्रकट होती है, और इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक शिक्षक का यह उपनिदेशक उत्तरदायित्व है कि वह अपने छात्र की रुचियों, योग्यताओं और भावनाओं को समझे, वह उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुकूल परिवर्तन लाए। दूसरे अर्थ में निर्देशन को एक विशेष प्रकार की सेवा की श्रृंखला कहा जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय कार्यक्रम को प्रभावित बनाने के लिए वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं उल्लेखित हैं। पहला है छात्रों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसकी व्यक्तित्व आवश्यकताओं के अनुदेन को अनुकूल करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा है शिक्षकों में बालक की वृद्धि एवं विकास के संबंध में आधिकारिक अवबोध की क्षमता का विकास करना। विशिष्ट सेवाएं तथा यथा अभिविन्यास, व्यक्तित्व तालिका, उपबोधन, व्यावसायिक सूचना, समूह निर्देशन, स्नातकों व शिक्षकों से वंचित छात्रों के अनुवर्तन इत्यादि का प्रावधान करना। कार्यक्रम की सफलता ज्ञात करने वाले शोधों का संचालन करना। अगले हमारे वैज्ञानिक है WN रिंकल व RL गिलक्रास्ट के अनुसार, निर्देशन का आशय है छात्र में उपयुक्त एवं प्राप्त हो सकने वाले योग्य उद्देश्यों के निर्धारण कर सकने तथा उसे प्राप्त करने हेतु वांछित योग्यताओं का विकास कर सकने में सहायता प्रदान कर व प्रेरित करना। इसके आवश्यक अंग इस प्रकार हैं: उद्देश्य का निरूपण, अनुकूल अनुभवों का प्रावधान करना, योग्यताओं का विकास करना तथा उद्देश्य की प्राप्ति करना। बुद्धिमत्ताओं निर्देशों के अभाव में शिक्षण को उत्तम शिक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है तथा अच्छे शिक्षण के अभाव में दिया गया निर्देशन भी अपूर्ण होता है। इस प्रकार शिक्षण एवं निर्देशन एक दूसरे के पूरक है। मार्ये के अनुसार बोला गया, निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं को संरक्षित रखने पर का एक मूल प्रयास है। इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त संधानों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी तथा समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। ट्रैकलर्स के अनुसार बोला गया, ट्रैकलर्स के अनुसार निर्देशन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्ट योग्यताओं एवं रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने तथा अनंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछित सदस्य की दृष्टि से एक रूप पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचने में सहायक होता है। अमेरिकी की नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा, निर्देशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को
विकसित करने, अपने संबंध में पर्याप्त व समन्वय करने तथा कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका को समझने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही इसके द्वारा व्यक्ति अपनी इस धारणा को यथार्थ में परिवर्तन कर देता है। शर्ले हैमरिन के शब्दों में, व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानवीय जीवन में एक विशिष्ट सेवा के रूप में अपना योगदान होती है। इस प्रकार के अंतर्गत एक अधिक योग्य, निपुण अथवा सक्षम व्यक्ति अपने से कम योग्य, अकुशल अथवा असक्षम व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। सुझाव के रूप में वैचारिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली यह सहायता किसी भी क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। निर्देशन की यह विशेषता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति पर कुछ थोपने के स्थान पर उसके स्वाभाविक विकासों को भी महत्व प्रदान किया जाता है तथा व्यक्ति को विकास पर पथ पर अग्रसारित करने में सहायता प्रदान करना ही इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस प्रकार सुझावपरक सहायता के आधार पर व्यक्ति की सफलता की संभावनाओं में वृद्धि करना तथा व्यक्ति एवं समाज का कल्याण करने हेतु निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक महत्व है। दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार के निर्देशन का महत्व होता है। इन तीनों क्षेत्र से संबंधित आधारों अथवा सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही इस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। उदाहरण के लिए दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति के समग्र अथवा सर्वांगीण तथा समन्वित विकास पर बल दिया जाता है तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के स्वाभाविक तथा व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर आधारित विकास को महत्व प्रदान किया जाता है। निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी प्रयास किए जाते हैं उन समस्त प्रयासों का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र एवं समन्वित विकास करना ही है। साथ ही निर्देशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुझावबद्ध सहायता व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही प्रदान की जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार में व्यक्ति के सहज एवं स्वाभाविक विकास को ही प्रमुखता प्रदान की जाती है। इस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं, अपेक्षा, समानताओं, मानदंडों, मूल्यों और आदि के आधार पर व्यक्ति को विकसित होने में सहायता प्रदान करना ही निर्देश का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निर्देशन के द्वारा समायोजन की क्षमता का विकास में सहायक होना तथा सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं से व्यक्ति को परिचित कराकर समाज कल्याण की दिशा में प्रेरित करना यह सिद्ध करता है कि निर्देशन के अंतर्गत समाजशास्त्र आधारों को भी समान रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की तीनों शाखाओं, दर्शन, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र से संबंधित सैद्धांतिक आधारों को समन्वय महत्व प्रदान किया जाता है। निर्देशन की प्रकृति निम्नलिखित है। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन की प्रत्येक व्यवस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। गाइडेंस इज एजुकेशन इटसेल्फ। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं समझने के लिए निर्शिक्षित करता है तथा उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वह स्वयं को समायोजित तथा समुदाय का व्यवहारिक सदस्य सिद्ध कर सके। इस प्रकार निर्देशन एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया है। व्यक्तित्व सहायक पर्सनल असिस्टेंट। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, भले ही निर्देशन समूह में दिया जा रहा है। निर्देशन में सहायता का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। निर्देशन का व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन में लिंग और आयु के आधार पर विभेदन नहीं होता है। निर्देशन स्त्री पुरुष दोनों तथा विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों को सही दिशा दिखाकर उनकी समस्या समाधान में सहायता करता है। पांचवां पॉइंट, आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास, टू डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देश की शक्ति की योग्यता का विकास करके उसको निर्देशन हेतु आत्मनिर्भर बनाता है। व्यक्ति केंद्रित सेवा, साइलेंट सेंट्रल सर्विस। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्तित्व विशेष होता है, इसीलिए निर्देशन को व्यक्ति केंद्रित सेवा कहते हैं। प्रशिक्षित कार्य, ट्रेंड टास्क। निर्देशन एक कौशल विकास युक्त प्रक्रिया कहलाती है क्योंकि निर्देशन देने के लिए आवश्यक सभी तकनीकियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता 8वां पॉइंट आता, निर्देशन थोपा नहीं जाता। गाइडेंस नॉट इम्पोज्ड। निर्देशन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह अवबोधन के परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं करे, इसमें कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाता। निर्देशन अनुदेशन से भिन्न है। गाइडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। निर्देशन में अनुदेशन की भांति छात्रों में कौशल के विकास तथा विषय वस्तु के एकाधिकार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। क्षमताओं का विकास। निर्देशन में व्यक्ति की सहायता स्वयं की क्षमताओं में परिचित होने और उनके विकसित करने के लिए किया जाता है। 11 पॉइंट है, निर्देशन का सहकारी प्रक्रिया। गाइडेंस इज द कॉर्पोरेशन प्रोसेस। निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें सभी संस्थानों का सहयोग आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि सभी संस्थानों के सदस्य निर्देशन में सहयोग करें। इसमें माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उपबोधन, मनोविज्ञान, वैज्ञानिक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। संक्षेप में निर्देशन की प्रकृति से आशय है कि यह व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाली, निरंतर चलने वाली, समायोजन में सहायक है, व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने वाली, सहकारिता पर आधारित प्रक्रिया है। निर्देशन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। व्यक्ति के जीवन निर्देशन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। व्यक्ति के जीवन में से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना स्वाभाविक है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना नितांत असंभव है। कोई भी व्यक्ति जिस क्षण इस समस्या का समाधान करने की दिशा में हतोत्साहित हो जाता है, उसी क्षण उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इस दृष्टि से समस्या समाधान की क्षमता का विकास कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसका सहज अनुमान लगाना जा सकता है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में इस क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जीवन से संबंधित
प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास करने में निर्देशन सहायक है। इस आधार पर निर्देशन के क्षेत्र की कल्पना करना कठिन नहीं है। वस्तुतः जहाँ जहाँ भी समस्या है वहाँ निर्देशन प्रदान करने की संभावना निहित है। अंततः निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, फिर भी इस प्रक्रिया का क्षेत्र प्रमुख रूप से शिक्षा, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान तथा ही सीमित रहता है। विशेषकर भारत में निर्देशन सेवाओं का कार्य क्षेत्र अभी तक सीमित नहीं है। शैक्षणिक निर्देश के क्षेत्र में निर्देशन प्रक्रिया का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में, दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु, तीसरा नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने में और अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अपेक्षित उपलब्ध स्तर बनाए रखने की दृष्टि और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का समाधान करने के लिए सातवां प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की दिशा में प्रेरित करने हेतु etc। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है, शैक्षणिक क्षेत्र के समान व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की भूमिका का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में यह निर्देश प्रक्रिया अनेक दृष्टि से सहायक है। उदाहरण, एक योगात्मक व्यवसाय का चयन करने में, व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाली परिवर्तन में परिचित कराने के लिए, व्यावसायिक अवसरों में विविधता की दृष्टि से, श्रम एवं उद्योग की परिस्थिति में वांछित पर्यावरण परिवर्तन करने के लिए, विशिष्टीकरण की दिशा में प्रेरित करने हेतु, नव विकसित तकनीकी से परिचित कराने के लिए। इसी प्रकार व्यक्तित्व समस्याओं के समाधान हेतु भी निर्देशन का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। पहला, संकटकालीन स्थिति के निरंतर मानसिक एवं संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने में। दूसरा, व्यक्ति समस्या का समाधान करने हेतु वांछित निर्णय शक्ति को विकास करने में, व्यक्ति समायोजन में वृद्धि करने हेतु। चौथा, पारिवारिक संघर्ष से मुक्ति होने में, पारिवारिक जीवन में समस्याओं की दृष्टि, अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए etc। शैक्षिक व्यवसायिक एवं व्यक्तित्व क्षेत्रों का सदुपयोग भी उपयोगिगत भूमिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। इस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान में व्यक्ति को सक्षम बनाने के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्ति को सूक्ष्म बनाने के लिए एक निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को अनेक विषयों के समन्वय अध्ययन की आवश्यकता होती है। विशेषकर मनोवैज्ञानिक, समाजवाद, समाजशास्त्र एवं दर्शन का अध्ययन एक निर्देशन प्रदाता के लिए परम आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन तथा व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को समझने के उपरांत ही यह संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कौशल प्राप्त कर सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसे निर्देशन की विधि एवं व्यक्ति की जानकारी प्रदान करने वाले प्रशिक्षणों के प्रशासन व आकलन का समुचित ज्ञान हो सके। चलिए, आज के पॉइंट में हमारा इतना ही था। चलिए, एक क्वेश्चन थे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट टेस्ट क्वेश्चन थे जो हमारे थे क्या, कैडेसन काउंसलिंग से मार्गदर्शन एवं परामर्श से। कोर्स नंबर था 11 थे, सेकेंड ईयर कोर्स B.Ed से संबंधित थे। निर्देशन से आप क्या समझते हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। इट्स